हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मतलब मैं कल रात मुझे ये चीज मैंने डिकोड कर दी और मेरे तो एक्साइटमेंट की मतलब लेवल ही अलग थी। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और मैं शिवेन को एक्सप्लेन करे जा रही हूँ, इस तरीके से होता है मैनिफेस्टेशन, इस तरीके से मैनिफेस्टेशन होता है। एंड every time I was discussing about my past manifestation, मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो जो मैंने मांगा है अब तक मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई है। और अगर आप भी इस ट्रिक को, इस हैक को समझ जाएंगे तो आपकी लाइफ, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने का तरीका, हर चीज इजी हो जाएगा। तो नंबर वन चीज आपको क्या करनी है? सबसे पहले देखिए, जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हो, सबसे पहली चीज क्या बोला जाता है? बी क्लियर अबाउट व्हाट, अबाउट योर डिजायर। और उसी में हम लोग गलती कर देते हैं, हम लोग वही मात खा जाते हैं। व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं, हाउ यू वांट को अपनी डिजायर समझ लेते हैं, जबकि व्हाट यू वांट हमारी डिजायर होती है। आई टेल यू हाउ। ठीक है, अब आते हैं मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। जब मैं महाराष्ट्र में थी, विदर्भ में मेरा जॉब था। मैं अच्छा खासा नागपुर में जॉब कर रही थी, क्लिनिक करती थी, घर आती थी एंड एवरीथिंग वाज लाइक वेल सेटल्ड, अच्छा था मेरा। लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये था कि मुझे मुंबई शिफ्ट होना है, मुझे मुंबई में ही जॉब करनी है, मुझे मुंबई में ही सेटल होना है। तो तब मेरी शादी का कोई ख्याल भी नहीं था मेरे दिमाग में, कहीं दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन माई करियर। बिकॉज मुझे ये था कि मुझे अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मेरे बहुत सारे ड्रीम्स रिलेटेड टू फैमिली, माई ओन फैमिली। ओके, अब क्या होता है, मेरी जॉब चली जाती है ना, कुछ रीजंस की वजह से मैंने जॉब छोड़ दी होती है नागपुर से। आई गो बैक टू माई हाउस, वहां पे मैं 1 साल निकालती हूँ। 1 साल बाद मुझे एक अच्छी हॉस्पिटल में एक वेल सेटल्ड जॉब मुझे अप्लाई करती हूँ मैं, और वहां मेरा हो जाता है। अब क्या होता है, वहां बैठे बैठे भी मेरे दिमाग में यही चल रहा होता है कि मुंबई में कैसे जाऊंगी, वहां कैसी जॉब मिलेगी। तो मैं अप्लाई कर ही रही थी जॉब के लिए। तो मेरा एक्चुअली में गोल क्या था, मेरा डिजायर क्या था कि मुझे मुंबई में सेटल होना है। और मैंने क्या किया था, मैं हमेशा अपने आप को इस तरीके से देखती थी कि किसी जॉब के थ्रू मैं सेटल होंगी। ठीक है, तो मैंने अपने कैसे को, हाउ को, मैंने अपना डिजायर समझ लिया। द सेम वे वी इट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस। लेकिन ये हुआ कि जैसे तैसे मुझे जॉब तो मिली नहीं यहाँ पे, मैंने कोई इंटरव्यू क्रैक भी नहीं कर पाई मैं। और ऐसा हुआ कि मुझे शिवेन मिल गए, वी गॉट मैरिड, वी गॉट सेटल्ड इन मुंबई। और अब मैं जो जॉब कर रही हूँ, जो भी क्लिनिक करती हूँ, यूट्यूब कर रही हूँ, जहां से मेरा सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, वो मुंबई बेस्ड ही मेरा कहीं ना कहीं से आ रहा है। ठीक है, सो ये मेरी डिजायर होगी फुलफिल। अब आते हैं सबकी डिजायर पे। अब मैं आपको एक सिंपल सी एक्सरसाइज देती हूँ, ये एक्सरसाइज करिएगा। ठीक है, तो आपको भी क्लैरिटी मिलेगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। नाउ, अब आप लिख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए जिंदगी में, कोई भी एक डिजायर के बारे में आप लिख सकते हैं, व्हाट यू वांट। उसके नीचे, उसके नीचे आप ये लिख दीजिए, व्हाई यू वांट। ठीक है, इस दो क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। अब मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, व्हाट यू वांट, आई वांट टू हैव 10 लाख रुपीज पर मंथ इनकम। ठीक है, ये एक रैंडम दे देते हैं अपने आप को एक डिजायर कि हमको 10 लाख रुपए महीना भैया कमाना है। अब क्यों कमाना है, अब आते हैं। भाई मेरे लोन्स है जो क्लियर हो जाए, मेरी लाइबिलिटीज है मेरी फैमिली के रिलेटेड, वो क्लियर हो जाए, मैं थोड़ा अपने घर में मैं लग्जरी अफोर्ड कर पाऊँ, मैं एक अच्छी सोसाइटी में अपना घर ले पाऊँ। ये सारी आपकी क्यू वाले इसमें आ गई। अब क्या होता है, यूनिवर्स क्या करता है, यूनिवर्स आपको हमेशा अननोन से कोई भी चीज देता है। तो अब क्या होता है, हम जो होता है, हमने क्या किया, व्हाट आई वांट में हमने लिखा मुझे 10 लाख रुपए महीना चाहिए। क्यों चाहिए, वो हमारी एक्चुअल डिजायर्स होती है। हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे लोन्स क्लियर हो जाए। तो आप देखोगे हर महीने आपके लोन्स की किश्त आराम से चली जा रही होती है, आपके घर में जो भी लाइबिलिटीज आ रही है उस समय वो पैसा बराबर उस समय आ ही जा रहा होता है। आपको कोई घर बनाना है तो वो बिना वो 10 लाख की अमाउंट के भी आपका वो घर कहीं ना कहीं, या तो किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया, है ना, एंसेस्टर्स के थ्रू आपको मिल गया,
आपके मदर ने आपको दे दिया, फादर ने अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा दे दिया, आपको वो भी मिल जाता है। कुछ ना कुछ करके आपकी वो जो डिजायर्स में जो आपने क्यू में लिखा है कि मुझे क्यू ये चाहिए, वो सारी क्यू आपकी क्लियर हो जाती है। लेकिन फिर भी हम परेशान होते हैं, यार मेरा तो 10 लाख रुपए महीना हुआ ही नहीं है, तो मेरी डिजायर, मेरी मैनिफेस्टेशन हो ही नहीं रही है काम। बट यूनिवर्स नोज बेस्ट, यूनिवर्स नो बेटर देन यू। अब क्या होता है, भगवान जी को पता होता है कि ये बंदे को ये चीजें चाहिए, तो वो जो क्यू वाली जो लिस्ट होती है ना, वो एक्चुअली में हमारी डिजायर होती है, क्योंकि हमें ये सारी चीजें चाहिए। आप जितने भी बड़े दिग्गजबाज लोगों को देखोगे, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स को देखोगे, वो हमेशा कहते हैं पैसों के लिए काम मत करो, तो उनके काम बन जाते हैं। लेकिन जिस समय हम पैसों के लिए काम करना शुरू कर देते हैं ना, वो पैसा हमारे पास नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमारे काम जो उस पैसों से होने वाले होते हैं वो ऑलरेडी हो रहे होते हैं। तो यूनिवर्स जानता है कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। अब जैसे कि बहुत लोग कहते हैं दी हमारे एसपी से शादी नहीं हो रही है, एसपी से शादी नहीं हो रही है। द रीजन इज क्योंकि आप जब वो एसपी के साथ होते हो, आप एक सर्टन फीलिंग्स में आ जाते हो। आपको वो एक फीलिंग जो होती है, वो फीलिंग के वजह से वो इंसान आपको पसंद होता है। आपको वो इंसान नहीं पसंद होता, आपको वो जो फील करा रहा होता है वो इंसान, वो आपको पसंद आ जाता है। और यूनिवर्स देखता है कि भैया ये बंदा इतने लेवल तक ही आपको सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन आपकी जो एक्चुअल डिजायर है ये सेटिस्फाई करने के लिए या ये मैनिफेस्ट होने के लिए आपको एक नए इंसान की जरूरत है, एक नए सोलमेट की जरूरत है। तो उस समय क्या होता है, वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है एंड दैट पर्सन कम्स इनटू योर लाइफ, जो कि आपकी लाइफ के सारे जो भी आपके डिजायर्स है, जो एक्चुअल डिजायर्स है, वो फुलफिल करने वाला होता है। आई होप आई एम गेटिंग क्लियर विद दिस, राइट? तो जो भी आपको चाहिए, वो पैसा हो, वो रिलेशनशिप हो, आप उसके पीछे जो लिखते हो कि क्यों आपको चाहिए, तो वो जो क्यों होता है ना, वो एक्चुअली में आपकी डिजायर होती है। और हम वहीं पे क्लियर नहीं होते, क्योंकि हमें लगता है अच्छा मुझे 10 लाख रुपए महीना चाहिए, मुझे इसी इंसान से शादी करनी है। क्यों करनी है? जब आप लिखोगे, आप देखोगे वो इंसान का कहीं पे भी जिक्र नहीं होता है। हमें वो इंसान इसलिए पसंद होता है क्योंकि वो हमें सर्टन वे से फील करा रहा होता है। हमें वो पैसा इसलिए चाहिए होता है क्योंकि हमारी लाइबिलिटीज इतनी होती है, और वो लाइबिलिटीज कहीं ना कहीं उस महीने में आपकी पूरी हो ही जाती है। आप 10 लाख रुपए महीना कमाओ चाहे ना कमाओ, हमने क्या किया होता है, हमने एक स्पेसिफिक गोल डिसाइड कर लिया होता है, मुझे 10 लाख रुपए महीना चाहिए और इसी जॉब से चाहिए, यहीं से चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये नोन हो गया। ये नोन सोर्स से आपको कभी कोई चीज नहीं मिलती। आप देखोगे आपको हमेशा अननोन सोर्सेस से ही, जीरो से ही कोई चीज का निर्माण होता है, राइट? तो जब आप वो जीरो क्या है, वो जीरो इज अननोन। जब आप ये सोचते हो कि यार 10 लाख रुपए महीना चाहिए, आप छोड़ दो उस चीज को। आप देखोगे वो 10 लाख रुपए महीना आपको कहीं से भी आ जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। वो 10 लाख आपको क्यों चाहिए, वो जो क्यों चाहिए, जो आपकी एक्चुअल डिजायर, वो कहीं ना कहीं से आपकी फुलफिल हो जाएगी। और ऑटोमेटिकली आप सोचोगे यार मेरी डिजायर तो फुलफिल नहीं हुई है, बिकॉज आपने अभी तक जो हाउ है, आप हाउ में फंसे हुए थे। आपको खुद ही ये नहीं पता था कि मेरी डिजायर ये है एक्चुअली में। आई होप आई एम गेटिंग क्लियर विद दिस। अगर नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा इस चीज को देखिए और इस एक्सरसाइज को करिए, आपको समझ में आएगा कि आपकी एक्चुअल डिजायर्स क्या है, और यूनिवर्स उस सारी डिजायर्स को पूरी कर रहा है। तो इसका मतलब, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, आप जो जो मांग रहे हो, जो जो आपकी चाहत है, वो पूरी हो रही है। फिर आप किसी टेक्निक का यूज करो, आप किसी टेक्निक का यूज ना करो, क्योंकि आपने मांगा है। यूनिवर्स, आप यूनिवर्स के फेवरेट बच्चे हो, आपको वो चीज मिलना तय है, वो आपका बर्थ राइट है, और वो आपको मिलकर ही रहेगा। सो विद दिस नोट आई टेक साइन ऑफ, बाय बाय।